जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 10th आज गणित के फर्स्ट चैप्टर के सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेकर आए हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के जो भी इम्पोर्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग के लिए लेकर आए हैं 2025 में। अगर 50 में 50 नंबर लाना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव में तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा कितना होता है। देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जो समझिए। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो करा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या के मसा कितना होता था। 2 या 2 से अधिक संख्या के मसा 1 होता है। आपने तो करके देख लीजिए मसा निकाल के। 2 नंबर प्रश्न करा है कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो अनंत। 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए वैसी परिमेय संख्या समझिए वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो, p बटा क्यू के रूप में हो, p क्यू पूर्णांक हो और q 0 के बराबर ना हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। 3 नंबर प्रश्न करा निम्न से कौन अभाज्य संख्या। पहले बताएं वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में इसमें 11 1 से कटेगा और 11 के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए अभाज्य संख्या ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न करा कि 2 संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 है। करा महत्तम है जो 25 और लघुत्तम है जो 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। अगर 25 और 50 को आपस में गुना कर दीजिएगा, 25 और 50 को आपस में गुना कीजिएगा तो 25 पचे 75 से। देखिए 25 पचे यहाँ पे आपस में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 पचे 25 से। हाँ 25 का के 5 मतलब 125 यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देखिए 5 है, 15 है, जो ये 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 12 है जो भी कटेगा लेकिन 23 1 और 23 से ही कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या जो रूट से बाहर आ जाए। देखिए समझिए 11 जो रूट से अंदर रूट से बाहर नहीं आएगा, काहे कि 11 की कोई वर्गमूल पूरा नहीं होता। देखिए 9 है 3 बाहर आएगा, 3 गुना 16 है तो 4 होगा, 4 तिया 12, 12 एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो ये हो जाएगा मसा को परिकलित करने का तकनीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न करा निम्न में कौन परिमेय संख्या है, यानी वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो, p क्यू पूर्णांक हो और p 0 के बराबर q 0 के बराबर ना हो। करा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या +3 है। ये देखिए 2 √2 अब बटा में है √2, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये परिमेय संख्या है और बाकी सबकी किसी का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा। 9 नंबर प्रश्न करा कि 2 क्रमित सम संख्या के HCF कितना होगा, क्या होगा। तो 2 लगातार संख्या के अगर 2 लगातार सम संख्या के HCF निकालिएगा तो होगा 2 सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो उसे भी सम संख्या कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 का रहा है कि 1400 यानी 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 2 का अधिकतम घात होगा 3, कितना होगा 3। चलिए 11 नंबर प्रश्न करा निम्न में कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 11, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। करा कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन है। देखिए 20 किसी का वर्गमूल नहीं होता पूरा। देखिए इसे √9 है तो इसका वर्गमूल 3 होगा, ये 25 है तो 5 होगा, 7 इसको बाहर निकल जाएगा लेकिन 20 का कोई नहीं होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल 13 नंबर प्रश्न करा कि संख्याओं 25 50 के HCF और LCM का गुणनफल कितना होगा। पहले HCF निकाले उसके बाद LCM आपस में गुणनफल करना है, तो वही होगा यानी दोनों का गुणनफल करना था। 25 गुने 50 कीजिएगा तब 25 पचे 25 से 116, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कराया निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो, p क्यू पूर्णांक हो और p 0 के बराबर हो। देखिए इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा,
इसका भी नहीं, 5 का होता ही नहीं है। देखिए लिखा है 2 - 2, यानी 2 में से 2 जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 एक परिमेय संख्या है कि 0/1 लिख सकते हैं, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q बराबर यहाँ 1 हो रहा है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न करा कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 6/15 के दशमलव प्रसार शांत होगा। आप हाँ भागा देके देख सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न करा कि महत्तम समावर्तक ए बी √x लघुत्तम समावर्तक a गुना b बराबर होगा। किसका बराबर होता है? तो a गुना b के बराबर होता है। 17 नंबर प्रश्न करा कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा। तो 5 का घात कितना होगा? 4 होगा। यानी 5 करा है, 625 का आप गुणनखंड कीजिएगा तब 5 कितना बार आएगा? तब 4 बार आएगा। करके देख सकते हैं गुणनखंड। 18 नंबर प्रश्न करा कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी तो बताएं, अनंत ही होगा। 19 नंबर प्रश्न करा कि क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है? बिल्कुल होता है। हाँ, करा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय के आपस में गुणा कीजिएगा तो अपरिमेय संख्या होगा। नहीं, परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय, इसलिए दोनों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर प्रश्न करा 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होता है? 2 अनंत होता है, ये भी ऑप्शन डी होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइएगा, करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो